हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल सौरभ मैथमेटिशियन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हाई स्कूल गणित प्रश्नावली 1.4 की। लेकिन उससे पहले हम एक प्रमेय जान लेते हैं। और प्रमेय जानने से पहले ये जान लेंगे कि इसमें हमको ये बताना है कि बिना भाग किए परिमेय संख्या दी रहेंगी, परिमेय संख्याएं। और बिना भाग किए हमको ये बताना है कि उनका जो दशमलव प्रसार होगा, यानी कि अगर उनको भाग किया जाए, अगर हर से अंश में भाग किया जाए तो उनका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। शांत का मतलब होता है कि भागफल जो होगा दशमलव के 2 या 3 अंकों तक जाने के बाद समाप्त हो जाएगा। और अशांत का मतलब कि जो भागफल होगा वो दशमलव के कई अंकों तक, या कह सकते हैं अनंत अंकों तक आएगा, वो कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो शांत अशांत को उदाहरण से समझ लेते हैं कि जैसे हम ले लेंगे कि एक एग्जाम्पल है 5.2। तो और दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 20/6 की। दूसरा एग्जाम्पल है 20/6। अब हमको इसको चेक करना है दोनों की। पहली बात तो ये जान लेंगे कि क्या दोनों परिमेय संख्याएं हैं। तो ये तो कंफर्म है कि दोनों परिमेय संख्याएं हैं। अगर इसको हम 20/6 को चाहें तो काट भी सकते हैं, 2 दाम में 20 और 2 तियां 6। लेकिन अगर इसका हमको दशमलव प्रसार बताना है कि ये शांत है कि अशांत, तो क्या करेंगे कि 2 से 5 में भाग करेंगे तो 2 दूना 4, 0.0 2 पंचे 10, यानी कि ये दशमलव के 1 अंक जाने के बाद समाप्त हो जाता है। ये भाग की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। लेकिन यहीं पर अगर हम 20/6 को देखें, यानी कि 20 में 6 से भाग करें तो 6 त्रिक 18, घटाने पर 2 आएगा, यहाँ दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 6 त्रिक 18, और फिर दशमलव लग चुका है तो 0 बढ़ा सकते हैं, तो फिर 6 त्रिक 18। मतलब इस तरीके से ये भाग हमेशा चलता रहेगा, यानी कि 3 को बार में लिखा जाएगा। बार में लिख सकते हैं, बार मतलब कि बार बार उसकी पुनरावृत्ति होगी। तो इसका हम देखते हैं कि जो दशमलव प्रसार है वो अनंत अंकों तक जाएगा, इसका भाग कभी समाप्त नहीं होगा। तो ये अशांत है, इसको कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार। और अशांत को जो है आवर्ती भी कहते हैं और शांत को अनावर्ती कहते हैं। इस बात को जान लेंगे कि जो शांत दशमलव प्रसार होता है उसको अनावर्ती कहते हैं। अनावर्ती, आवर्ती, आवर्त का मतलब होता है बार बार वही आए, तो वही आवर्त है। और अशांत का मतलब होता है आवर्ती। तो इस बात को ध्यान से समझ लेंगे, नहीं तो बार बार कंफ्यूजन होती है कौन शांत है कौन अशांत है। तो इसको हमको हाई स्कूल, चूँकि अब हम हाई स्कूल लेवल का गणित पढ़ा रहे हैं या जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनको उस तरीके से दशमलव प्रसार नहीं बताना है कि जिस तरीके से वो कक्षा 4 या 5 में पढ़ते थे या जूनियर लेवल में पढ़ते थे। अब उनको केवल बिना भाग किए बताना पड़ेगा कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत। तो उसका एक रूल है। रूल हम पहले इसको इसको किताब में प्रमेय में दिया गया है, लेकिन हम सोचे हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसको वैसे ही समझा दें, प्रमेय के रूप में ना समझाएं। तो इसका रूल यही होता है कि अगर किसी संख्या के हर में, तो सबसे पहले उस संख्या का हर को देखा जाता है, और फिर हर को देखने के बाद हर का अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। हर को देखने के बाद हर का अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। और हर का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड मतलब समझ में आ रहा होगा कि मतलब कि जो हर है उसको अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखा गया है, वही अभाज्य गुणनखंड होता है। तो जो हर का अभाज्य गुणनखंड है वो उसमें या तो 2 आना चाहिए। रूल है कि या तो 2 आना चाहिए, या तो 5 आए, या 2 गुणे 5 आए। फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे कि उसका अभाज्य गुणनखंड या अकेले 2 आ जाए, या सिर्फ 5 हो, या 2 गुणे 5 हो, या 2 कई बार हो 5 के बाद, 2 और 5 के अलावा कुछ ना हो। यदि 2 और 5 के अलावा कुछ भी हर में अभाज्य गुणनखंड आता है तो वो दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो जान लेंगे, सबसे पहला रूल यही है कि अगर हर में 2 और 5 होगा किसी संख्या तो हम तुरंत जान लेंगे कि उसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। और अगर 2 गुणे 5 इस रूप में आता है, या 2 गुणे 2 गुणे 5, या 2 गुणे 5 गुणे 2, मतलब कुछ भी 2 5
सिर्फ आए तो दशमलव प्रसार शांत होता है। इसके अलावा अगर ऐसे हो 2 × 5 × 3 आ जाए तो इस दशमलव प्रसार अशांत होगा तुरंत। मतलब 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या अगर हर में आती है तो इसका मतलब उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा। और लेकिन इस रूल को किताब में दिया गया है कि जो हर है वो 2n × 5m का रूप का होना चाहिए। मतलब कि यही है, इसको समझ लेंगे कि इसका मतलब क्या है। 2n का मतलब n यहाँ कोई प्राकृतिक संख्या है, यहाँ m भी, मतलब 2 और 5, मतलब ऐसे इसको लिख सकते हैं कि 2 × 2 × 5 अगर इस तरीके से आ रहा है तो इसका मतलब जैसे 17/2 × 2 × 5, तो इसका मतलब लिख सकते हैं 17/2 की घात 2 × 5 की घात 1। तो यही है कि तब भी 2 और 5 आ रहा है, तो मतलब कि अगर घात कुछ भी हो, घात से नहीं मतलब, घात इनका चाहे 2 की घात 3 हो, इसकी घात 2 हो, या इसकी घात 4 हो, इसकी घात 5 हो, m3 हो तो m4 हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 और 5 होना चाहिए। तो ये सबसे पहले रूल जान लिए। और इसके बाद एक घातांक का रूल हम जान लेंगे। सबसे पहले घातांक का रूल यही होता है कि अगर दो संख्याएं हैं जो घात के रूप में लिखी गई हैं और उन संख्याओं का जो घात है वो सेम है, यानी कि दोनों दो संख्याओं का यदि घात बराबर है तो उनके आधार का गुणा हो जाता है। इसको समझ लेंगे कि अगर दो संख्याएं, जैसे हम यहाँ मान लेते हैं 10⁵ है, यहाँ लिख लेते हैं कि 6⁵ है, यानी कि इसको कुछ भी मान पी क्यू माना जाता है, p⁵ है, इसको घातांक के रूल में इसको q⁵ मान लिया जाएगा। तो जब भी इन दोनों का गुणा होगा, अगर दोनों की घात सेम है तो बेस का गुणा हो जाता है। मतलब कि ये इसको लिखा जाएगा pq⁵, pq⁵। तो इसको दोबारा समझ लेंगे कि अगर किसी संख्या का घात बराबर है तो उनके बेस का गुणा हो जाएगा। जैसे यहाँ समझ लेते हैं 2 की घात 3 है और 5 की घात 3 है, अगर दोनों की घात सेम है तो बेस का गुणा हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 2 × 5 = 10 की घात 3। इसको ऐसे लिखा जाएगा। जब भी इस रूल को जान ले, घातांक का ये रूल है। और वैसे भी मतलब ये समझ में आ रहा, ये इतना समझना पड़ेगा कि ये ऐसा क्यों होता है। ये रियल में भी अगर हम देखें इसकी वैल्यू इतनी होगी। ऐसे 2 × 5 = 10 और इसकी घात जब 3 है तो 10 की घात 3 लिख दिए इसको। लेकिन अगर इसको हम पूरी वैल्यू हम फाइंड करें, 2 2 टू द पावर 3 है तो इसका मतलब 2 2 = 4 2 = 8 और 5 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है तो 5 5 × 5 × 5 125 होगा। तो 125 8 का गुणा करेंगे तो 8×5 = 40, 8×2 = 16, 4 = 20, 8×1 = 8, 2 10, मतलब 1000 होगा। 10 धाम 100 धाम 1000, मतलब वैल्यू वही आई। चाहे हम इस तरीके से किए, ध्यान देना है कि चाहे हम इसकी वैल्यू अलग अलग से करके निकालें तब भी 8 × 125 1000 आया, चाहे इसको 2 × 5 = 10 की घात 3 किए तब भी तो आया। तो इसका मतलब ये रूल सही है। तो अब हम चर्चा करेंगे सवाल पर। प्रश्नावली 1.4 का सवाल नंबर 1 है। तो सवाल नंबर 1 है कि 13/3125। पहला सवाल जान लेंगे। 13/3100, सॉरी ये पहला सवाल है। तो 13/125। अब सीधे सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारा ध्यान होगा हर पर और फिर हर के अभाज्य गुणनखंड पर। इस सवाल में हमको यही करना है कि इसका दशमलव प्रसार पहले बताना है कि शांत है या अशांत है। फिर उसके बाद जो दशमलव बिना भाग किए हमको इसकी वैल्यू भी निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को दोनों को हम एक साथ करेंगे। तो 3125 का भाज्य गुणनखंड हम यहाँ निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसको 2 से तो काट नहीं सकते क्योंकि इसके अंत में 5 है। 2 से वही संख्या कटती है जिसके अंत में सम संख्या होती है। और 3 से नहीं काट सकते क्योंकि इनका योगफल 3 1 4 2 6 5 11 है। 11 3 से नहीं कटेगा तो ये पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। इसके अंत में 5 है तो 5 से कटेगी। 5 से कटने का रूल यही होता है कि अंत में 5 हो किसी संख्या के या 0 हो। तो 5 से काटेंगे तो 5 × 6 = 30 होगा। 1 21, 5 दूनी 10, 2 12, 5 25। और फिर 5 1 5, 5 दूनी 10, 2 12, 5 3 15, 123। देख लेंगे इसको। 5 1 5, 5 दूनी 10, 2 12, 5 25, यहाँ 125 होगा। और फिर
5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2 12, 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा, फिर 5 एके 5। यानी कि इसका जो अभाज्य, हर का अभाज्य गुणनखंड है वो इसको लिख सकते हैं कि 13/5 इस रूप में लिखेंगे। अब तुरंत हम जान लेंगे कि सबसे पहले तो ये जान लेंगे कि अगर हर में जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 या 5 होता है, 2 की घात कुछ भी हो, 5 की घात कुछ भी हो, या सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या 2 गुणे 5 हो, तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। इसमें तो कोई शांत मतलब अनावर्ती है। तो इसको समझना बहुत ही आसान है कि दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। क्यों है? क्योंकि इसके हर में 5 का गुणनखंड आ रहा है, या सिर्फ 2 का है, या 2 और 5 दोनों का है। इसके अलावा कुछ आता है तो वो अशांत है। अब इसकी हम वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो वैल्यू निकालने के लिए हम ध्यान देंगे कि 5 की घात 5 है, तो अब 2 की भी घात उतनी होनी चाहिए जितना 5 की भी घात है। तो इसको समझेंगे, 2 की घात में भी उतना है होना चाहिए जितना 5 की घात में है। नहीं है तो कर देंगे। कैसे करेंगे? 2 की घात 5 से अंश में और 2 की घात 5 से हर में गुणा करेंगे। इससे क्यों करेंगे? क्योंकि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर 2 की घात 5 से अंश में गुणा होगा 2 की घात 5 से, तो इसका मतलब ये दोनों कट जाएंगे, काट सकते हैं, तो वैल्यू तो वही है ना। तो अब इसको देख लेंगे कि ये आएगा किसके बराबर। तो ये हो जाएगा 13 गुणे 2 की घात 5 का मतलब 2 का 5 बार गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। ध्यान देंगे कि 2 का 5 से गुणा नहीं, 2 का 5 बार गुणा होगा। तो आएगा 2 का 5 बार गुणा करेंगे तो 32 आएगा। और फिर अब इसको अभी रूल बताए हैं कि अगर जब भी घात बराबर होती है किन्हीं भी दो संख्याओं की, अगर घात बराबर होंगी तो तुरंत बेस का गुणा होगा हो जाएगा। इस रूल को समझ लेना। तो हो जाएगा ये 10⁵ और 13 32 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 2 41, ये हो जाएगा 416 10⁵ तो इसको हम 1,00,000 समझ लेंगे। वो 1 के बाद 5 जीरो लगा देंगे, 3 4 5। जितनी घात होती है 10 की जितनी भी घात होगी उतना 1 के बाद जीरो लगा दिया जाता है। अब इसको 3 2 5, इसमें 5 जीरो है तो 5 अंक तक दशमलव को विस्थापित करके इसको इसकी वैल्यू निकाल लिया जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 614,000 यहाँ 0.0, तो हो जाएगा 0.00416। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इसकी वैल्यू 5 अंकों तक जितना बटा में जीरो था उतने अंकों पर हम दशमलव लगा दिए, 1 2 3 4 5। तो इसका मान कितना है? आया 0.00416। तो सवाल नंबर पहला शायद समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम हर को देखेंगे, फिर हर का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अगर वो 2 हो या 5 हो, या 2 की घात कुछ हो, या 5 की घात कुछ हो, या 2 गुणे 5 हो, या 2 की घात कुछ गुणे 5 की घात कुछ में हो, तो वो तुरंत हम जान जाएंगे कि उसका दशमलव प्रसार शांत है। उसके अलावा कुछ है तो अशांत माना जाएगा। तो इस तरह से हम वैल्यू निकालेंगे। यहाँ ध्यान देना है कि अगर यहाँ 5 की घात 5 था, अगर यहाँ 2 की घात 5 होता तो 5 की घात 5 से अंश और हर में गुणा किया जाता। अंश और हर दोनों में गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए ऐसा किया जाता है। एक सवाल हम पांचवा बताने की कोशिश करेंगे, इसमें कंफ्यूजन होती है इसको समझने में। तो पांचवा सवाल है उसको देख लेते हैं। तो ये है 29/243। बाकी के जो सवाल छूटे हैं तो सभी लोग लगाएंगे इसको, क्योंकि मैथमेटिक्स को जब तक प्रैक्टिस खुद नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हर देखेंगे, और फिर हर का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 243 का अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे तो 4 2 6 3 9, मतलब 3 से इसको हम काट सकते हैं। 243 में 343, सॉरी देख 343 है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ हम नीचे से लगाते हैं। तो इसको हम 2 से तो नहीं काट सकते, क्यों? क्योंकि इसके अंत में क्या 3 है। तो 2 से नहीं काटेंगे, 3 से भी नहीं काट सकते क्योंकि 4 3 7 3 10 हो जाएगा, 10 3 से नहीं कटता। फिर 5 से नहीं काट सकते क्योंकि 5 से वही संख्या कटती है जिसके अंत में 5 और 0 हो। और इसका 7 से नंबर आता है तो शायद ये 7 से कट जाएगा। तो हो जाएगा 7 चौक 28, 6 34, 7 9 63, 7 7 49,
और फिर हो जाएगा 7 1 7। तो अब सीधी सी बात है, ये तो मतलब ये कन्फर्म है कि इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, क्योंकि ये हो जाएगा 29/7⁻³ 29/7 हम बता चुके हैं रूल में कि अगर हर दो दो हो या 5 हो या 2 की घात कुछ हो या 5 की घात कुछ हो या फिर 2 × 5 हो या 2 की घात कुछ हो और 5 की घात कुछ हो, तभी वो शांत होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो अब जब ये अशांत प्रसार है तो इसकी वैल्यू हमको नहीं निकालनी है, इसकी वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, हमको केवल उसी की वैल्यू निकालनी है, वही वैल्यू ज्ञात करना है कि जो कि जिसका दशमलव प्रसार शांत है, अशांत का हमको नहीं निकालना है। तो इस बात को हम ध्यान देंगे। और एक सवाल हम और लगाएंगे इस तरह से, 9वां सवाल है, तो इसमें है 35/50। तो 35/50, तो 50 का अभाज्य सबसे पहले क्या करेंगे, हर देखेंगे, फिर वही अभाज्य गुणनखंड। तो इसका हर है 50, तो 50 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ होगा 25, फिर 5 से काटेंगे तो 25 25, फिर 5 तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 35/2 × 5 की घात 2। तो 35, ध्यान देंगे इसको। अब यहाँ पर क्या है कि 2 की घात में 1 है, यहाँ 5 की घात में 2 है, तो 2 की भी घात में उतना होना चाहिए जितना 5 की घात में है, तो मतलब 2 की घात 1 से अंश में, 2 की घात 1 से हर में गुणा होगा, तो हो जाएगा 35 दूना 70, 2 की घात 1 मतलब 2, और हर में हो जाएगा, इसको गुणम घाते जुड़ जाएंगे क्योंकि बेस बराबर है, तो 2 की घात 1 गुणे 2 की घात 1, 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। अब बता चुके हैं रूल कि जब भी दो संख्याएं होती है, दोनों की घात सेम होंगी तो उनके आधार का गुणा हो जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा 70/10 की 2 पंचे 10 की घात 2, 70/100, और 70/100 का मतलब जितना जीरो उतने अंक पर दशमलव लगा देंगे हम, और इसको यहाँ नीचे लिख देंगे इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा 07, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, 0.70, यही आंसर है। तो ध्यान देंगे कि आंसर केवल उसी का आएगा जिसका दशमलव प्रसार शांत है, अशांत दशमलव प्रसार का आंसर नहीं निकालना हमको। तो इस तरीके से हमने 2 सवाल बताया, बाकी के जो भी सवाल हैं उनको खुद ही लगाना, होमवर्क है। और अगर वीडियो समझ ना आए तो कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम दोबारा समझाएंगे। हम तब तक इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करेंगे जब तक कि समझ ना आ जाए। इससे पहले हम एक वीडियो इस टॉपिक पर बनाए हैं या बना चुके थे, जिसको हम डिलीट कर चुके हैं, क्योंकि जब समझ में नहीं आता है तो फिर उसको हमारे अकाउंट पर पड़ा रहने से कोई फ़ायदा नहीं। धन्यवाद, देखने के लिए धन्यवाद।